अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ीशान महमूद और आप देख रहे हैं पेशेंट वुल्फ। और इस वीक के एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज हम इस वीक का एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट वीक मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था अपनी कुछ पर्सनल उसकी वजह से, रीजंस की वजह से। आई वाज बिजी। तो बट वी सॉ दैट इन लास्ट वीक के उससे पहले जो आपकी वीकली कैंडल थी वो यही इंडिकेट कर रही थी तो मार्केट शॉर्ट जाएगी। और उससे पिछली जो 2 वीक्स में मैं आपको बता रहा था वो यही बता रहा था कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट सून। इस वीक के ऊपर मैंने इंडिकेशन दी थी कि ये शॉर्ट जा सकती है, फिर यहाँ से ये रिवर्स हुई थी तो ये वीकली कैंडल ने हमें दिखाया था कि भाई मार्केट शॉर्ट ही है। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हो क्या रहा है और मार्केट क्या कर रही है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक में क्या किया है। अगर हम देखे ग्राफ पे जाए ना, तो मार्केट जो है ना उसने ये मंडे था, उससे पहले उस 3 दिन ड्रॉप हुई है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। अब मंडे ओपन हुआ तो मंडे को उसने बिल्कुल यहीं पे कैंडल इसके आसपास ही क्लोज की है। और उससे नेक्स्ट डे मार्केट जो है यहाँ से 21 को टच करके ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है वाइट कलर की, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये मेरी अपर लिमिट थी कि यहाँ तक जाके अगर इसे क्रॉस नहीं करती तो गिर जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है और बड़ी हैवी ड्रॉप हुई है। ठीक है। और यहाँ से आते 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 और 90 तक आई है और ये एक्सपेक्टेड था। और उस दिन हमारे सिग्नल वगैरह में भी यही था कि भाई शॉर्ट करना है। ठीक है। और हमारा टारगेट भी 90 का ही था। नेक्स्ट डे मार्केट ये सपोर्ट जोन था 90 का। और इसके बाद इससे आगे फिर ये गिरी है और ये 76 के पास गई। और ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये अभी की नहीं है, ये इस टाइम की है, मतलब अप्रैल की लगी हुई है कि अगर ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो जाएगा, वरना ये वापस आएगा। तो यू कैन सी दैट कि उससे अगले दिन ये वेंसडे को जब ड्रॉप हुई है तो ये एग्जैक्टली यहीं पे आके रुकी है। ठीक है। तो ये जो लाइंस और रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ कि आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे रुकी थी, यहाँ पे रुकी थी, इतना टाइम रुकी थी, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। बिकॉज यू कैन सी दैट हियर कि ये इसने अप्रैल में ये 14 अप्रैल से ले के 2 मई तक ये इसने इसको बार बार टेस्ट किया है और बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की और ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई थी तो इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई थी। ठीक है। और ये ऊपर वाली रेंज भी हमारी ये थी कि अगर ये मैक्सिमम गई भी तो 2033 तक जाएगी और इसको क्रॉस करेगी तो ऊपर जाएगी, वरना यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो लाइंस और रेजिस्टेंस वगैरह होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और गोल्ड में तो स्पेशली गोल्ड में ये बहुत कम चेंज होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। आपको स्लाइड सा ऊपर या नीचे करना पड़ता है, वरना ये वही चलती रहती हैं। यू कैन सी दैट ये जो 50 वाली रेंज है जिसको मार्केट अभी टेस्ट करके आई है ये 27 मार्च की है। ठीक है। और इससे पीछे भी ये होगी। तो यू कैन सी दैट कि इसको 2-3 दफ़ा इसने टेस्ट किया है और अभी भी वो उससे टेस्ट करके ही वापस वहाँ से बाउंस हुई है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये गोल्ड क्या करना चाह रहा है और किस तरफ को जाना चाह रहा है। ठीक है। एक तो अगर मैं इसको डे के RSI के ऊपर देखूं, ये डे का ग्राफ है मेरे पास। ठीक है। पहले तो हम ओवरव्यू लेते हैं कि डे का ग्राफ कर क्या रहा है। एक तो हमने ये एक चैनल इस्टेब्लिश किया था, ये इसकी अपर रेंज थी और ये इसका बॉटम है। तो ये वाला चैनल इसने डेफिनेटली इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। तो जब चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट रुकती नहीं है, वो गिरती ही जाती है, या ऊपर जा रही हो तो वो बाय होती जाती है, बुलिश होती जाती है। ठीक है। तो उसके बाद ये चैनल ब्रेक हुआ और मार्केट आई यहाँ पे। हमारा था कि 50 तक जा सकती है और उससे आगे फिर गई तो ये 30 की रेंज को, 35 को, ये 31st है, इसको टेस्ट करेगी 30 को, 1930 को, और उसके बाद ये वापस आ जाएगी। ठीक है। तो लेकिन ये उसको टेस्ट करने नहीं गई और इसके बाद ये वापस आ गई। और उसकी काफ़ी सारी रीजंस भी हैं, टेक्निकल रीजंस भी हैं और फंडामेंटल्स भी हैं। बिकॉज आई डोंट नो यू गाइज नो और नॉट कि डू यू एवर थॉट अबाउट कि यूएस बैंकरप्ट हो सकता है। यूएस में लोगों के पास, कंपनीज के पास पैसा है, बट यूएस गवर्नमेंट हमेशा डेट में है। और
अभी जो लास्ट वीक में कहानी हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने बाइडन ने एक्चुअली किनको ये कांग्रेस को उसको एतमाद में लेना है और उसके बाद उन्होंने बैंकिंग लोन लेना है गवर्नमेंट रन करने के लिए, अदरवाइज यूएस बैंकरप्ट हो सकता है। ऑब्वियसली बैंकरप्ट नहीं होने लगा, बट एक कहानी है इस तरह की। आपको डिफरेंट जगहों पे ये मिल जाएगी, आप अगर इसको ब्लूमबर्ग पे इधर उधर सर्च करें। और एक्चुअली बाइडन ने इनकी कोई मीटिंग थी, कोई काफ़ी सारी कंट्रीज़ का, आई फॉरगॉट, इंडिया ने क्रिएट किया था या पता नहीं किसने क्रिएट किया था एक क्वाड, तो उसमें इसने जाना था लेकिन वो नहीं गया और वो वापस चला गया कि एक मिनट मेरा अपना मुल्क डूबने लगा है। ने पहले इसे पता नहीं मेंशन किया है या नहीं, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट कि जो जो यूएस बैंक इस वक्त कर रहे हैं, सॉरी, ये जो फेड की मॉनेटरी टीम जो है, ये जो इस वक्त फर्स्ट क्रिएट कर रही है ना, इसका इम्पैक्ट आएगा और बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। ये अब क्या करते जा रहे हैं कि आप हर मीटिंग में हर महीने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के ऊपर आप उसे कह रहे हैं कि जी हम इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारा कुछ बकवास होती है। यस, इकोनॉमी स्लो होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ये जब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो आप इकोनॉमी में बहुत से लूप होल्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसके ऊपर खैर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, बट हमारा टॉपिक वो नहीं है। सो इट इज़ टेकिंग इट हैज़ टू मोर देन अ मिनट, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वापस आते हैं गोल्ड पे। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर गोल्ड एक्चुअली करने क्या लगा इस वक्त, अगर हम जाएं ना DXY पे, DXY ने बहुत अच्छी मूव्स दी हैं। इसने लाइक हिट हाई किया है, ठीक है। ये हमारा डे का ग्राफ आ गया। अच्छा, ये फ्राइडे को गिरा है, उसके बाद वो ऊपर ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ से जो है ना DXY गिर रहा था ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसने यहाँ पे आके मार्च में प्रीवियस जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की थी, लोअर हाई, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। एक्चुअली उसने जाके यहाँ पे उसको टच किया और ये डबल टॉप लगा दिया। एक्चुअली इट्स अ ट्रिपल टॉप, और उसके बाद वो सही गिरा है और नीचे भी नहीं ब्रेक कर पाया। तो यहाँ पे आके ये लाइन आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे आके उसने ये सीन क्रिएट कर दिया। अब जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये बेसिकली करेगा क्या। ये बेसिकली इसकी जो मूवमेंट आएगी ना, वो आएगी कुछ ऐसे कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है और उसके बाद ये ड्रॉप होगा। इसको एक दफ़ा टेस्ट करेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड सा है, तो यहाँ से इस तरह से ये गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं जो देखता हूँ वो यही देख रहा हूँ कि यूएस डॉलर जो है आने वाले दिनों में और महीनों में, ये मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम DXY का तो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में 2-4 हफ्तों में, 2-4 महीनों में, इस साल के एंड तक गिर जाएगा, ठीक है। एक तो ये सीन होगा, दूसरा वो डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा और गोल्ड को पुश करेगा, ठीक है, गोल्ड बाय में जाएगा। अच्छा, अब हमारा ये जो वीकली विक है ना कैंडल की, वापस आ जाते हैं गोल्ड पे। ये जो वीकली इसने कैंडल बनाई है ना, बहुत ही अच्छा होता कि ये इसको यहाँ तक बना देता नीचे और एटलीस्ट इसे 68 के पास क्लोज करता, या इससे थोड़ा नीचे कर देता। क्यों 68 क्यों कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो इसकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट और क्लोज हो रही है, तो खैर वो उसने नहीं किया, उसने वो उससे ऊपर ले गया है और लास्ट डे की मूव भी काफ़ी हैवी थी। तो वे ये एक्चुअली इसको इंडिकेट कर रहा है कि नीचे तो जाएगा लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं, मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस तरह से ये वीकली कैंडल फॉर्म हुई है, ये नेक्स्ट वीक की कैंडल के भी चांसेस यही हैं कि ये इसको अच्छा फॉर्म करेगा और एटलीस्ट दोबारा 50 को टेस्ट करेगा, ठीक है। बेशक ये आज और कल ना करे, मंडे ट्यूसडे को ना करे, बिकॉज हमारी जो डे की कैंडल है वो इसको निगेट कर रही है कि नहीं नहीं करेगा। ये एक्चुअली 890 को जाके एक दफ़ा टेस्ट करेगा आज या कल में, मंडे ट्यूसडे में, और उसके बाद ये दोबारा ड्रॉप होगा, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी, ये सारा कुछ मैं कोई भी मैं सिग्नल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। आगे आपने खुद देखना है कि कब एंट्री लेनी है, कहाँ लेनी है। बाद में मुझे कोई ये ना कहे कि आपने कहा था।
तो ये बेसिकली इस तरह से हो सकती है इसकी मूवमेंट यहाँ तक की, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो डे का चार्ट हमें दिखा रहा है, डे में हमारा आरएसआई भी नॉर्मल है और ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये इस कैंडल के अंदर ही है। अगर ये इससे बड़ी होती तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे इस वीक में, ठीक है। तो इस वीक में ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, हाँ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसका एक जोन, ये जोन मार्क कर लें आप, 90 का है, 90 को जाके टेस्ट कर सकता है, 2000 को टेस्ट कर सकता है, दैट्स इट। उससे ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है, और अगर गया ये उससे ऊपर तो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि ये यहाँ से ड्रॉप होगा या यहीं से थोड़ा सा ऊपर टेस्ट करके ये ड्रॉप होगा। इसने 1950 को टेस्ट करना है, देन इसका अगला जो टारगेट होगा ना वो है ये 1935 का, ठीक है। ये वाला जोन है 1935, और ये वाली लाइन जो मैंने रेड ड्रॉ की हुई है ना, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये 1900 और 1910 को जाके टेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। जिसके चांसेस फिलहाल बहुत कम है, नेक्स्ट वीक में हो सकते हैं, बट गोल्ड में आप कुछ कह नहीं सकते जितना ये वॉल्टाइल हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो इसने ड्रॉ की है, इस कैंडल से परेशान नहीं होना, ये एक आधे दिन में दोबारा उसको जो है वो मार देगा नीचे। अब ये आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है कि ये इसका जो जोन है ये वाइट कैंडल से नीचे ये ब्रेक कर आया है, और ये ब्रेक इसने कब दिया है, 4 अप्रैल के बाद अब दिया है। 4 अप्रैल के बाद अब जाके 18 मई को ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद इसने ये ब्रेक दिया है, विच इज़ क्लियर इंडिकेशन कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट आएगी, इस जोन को टेस्ट करेगी, इसको टेस्ट करेगी, और नीचे जाके 1900 तक टेस्ट कर सकती है। सो 2 महीने पहले को आप 2 महीने कह रहा हूँ, 2-3 हफ्ते पहले को अगर आप याद करें तो मैंने कहा था कि मैं आने वाले दिनों में मार्केट को 1910 पे टेस्ट करता हुआ देख रहा हूँ कि करेगी टेस्ट। तो ऑब्वियसली वही हुआ है, थोड़े से दिनों का ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मार्केट के जो फंडामेंटल्स और जिस तरह से टेक्निकल्स जा रहे थे वो यही थे कि ये 1910 को टेस्ट करेगी। सो कंडीशन स्टिल सेम है, हम स्टिल वहीं पे हैं, बट ये वाली चीज़ जो है इसको डी एक्स वाई को आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये जाए आने वाले हफ्तों में और महीनों में, बट अभी गोल्ड का ट्रेंड इसी तरह से है, और क्योंकि ये डी एक्स वाई इसको जाके यहाँ पे टेस्ट कर सकता है इस वीक में भी, अगले वीक में भी, ये यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये प्रेशर डालेगा गोल्ड पे, ठीक है। जब ये गोल्ड पे के ऊपर प्रेशर डालेगा तो गोल्ड को किधर प्रेस करेगा, नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली गोल्ड नीचे आएगा और इसने आके इसको टेस्ट करना है। एक और चीज़ मैं जो पिछले दिनों देख रहा था वो क्या थी, ये 23 फेब है, ये क्या है, नहीं ये तो 6 मंथ का डिफरेंस है, नहीं ये चीज़ नहीं थी, कुछ और था आई थिंक, खैर लीव इट। तो यहाँ तक के लिए आपको अभी समझ आ गई कि क्या सिनेरियो है। इसका एक हम छोटा सा सीन देख लेते हैं कि 4 आवर के ऊपर ये क्या कर रहा है। 4 आवर के ऊपर ये इसने ये जो है ना बहुत ही अच्छी रैली डाली थी, यहाँ से सीधी स्ट्रेट क्यों रैली दी है, और इस रैली के बाद ये इसने रिट्रेसमेंट की है। सो इफ़ यू कैन सी हियर इट्स लाइक, अगर इस पॉइंट से आप इसे पकड़ें तो ये हायर हाई था, इसके बाद ये लोअर लो, फिर हायर लो, लोअर लो, हायर लो यहाँ पे, और लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। अब ये वाला स्टिल इसने इस हायर लो को टेस्ट नहीं किया, तो यहाँ से मार्केट 4 आवर्स में नीचे जा सकती है और इसको टेस्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप इसे 1 आवर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है ड्रॉप हुई है। तो यू कैन सी दैट, ये तो ज़्यादा पीछे चला गया यहाँ पे, हाँ यहाँ से, तो ये हायर हाई, ये अपना हायर हाई, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, इस तरह से बनाते हुए किस तरह से आया है, बट ये वाला जो है लोअर हाई इसने ब्रेक किया है और इसको आगे टेस्ट किया है, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड जोन में है, ठीक है। तो फर्दर इसको हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है और किस तरफ जाना चाह रहा है। तो आई थिंक आज का एनालिसिस बहुत लंबा हो गया है, तो
हमने आज के एनालिसिस में क्या देखा कि आने वाले वीक में मार्केट दोबारा 1950 को टेस्ट करेगी, और जब तक ये 90 को 98 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती, इसका मतलब यही है कि कंडीशन सेम है फॉर द वीक। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।